की बात कर रहे हैं, हकीकत क्या है, धरातल क्या है। हकीकत तो ये है ना, अभी आप ही के प्रदेश में चुनाव हुआ, आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस आपने की, आप मुद्दे लेकर गए यही वाले, आप तो हार गए। आप क्यों हार गए फिर? हर राज्य में अलग परिस्थिति होती है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अपनी हार को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं है। हम मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव में तीनों चुनाव हारे। हमें उम्मीद थी हम सरकार बना पाएंगे, नहीं बना पाए। लेकिन राजस्थान में जो हार का अंतर है वो 1 या 1.5% है। ये छत्तीसगढ़ में हाल है, 1% का डिफरेंस है वोट शेयर का भाजपा कांग्रेस में। लेकिन हम हिमाचल प्रदेश जीते हैं, हम तेलंगाना जीते हैं, हम कर्नाटक जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा की हर जगह जो डबल इंजन का जो नारा देते हैं वो कामयाब होता है। और बीजेपी या किसी और दल को हराने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में है। हम 1 चुनाव 2 चुनाव हार जाएं, जीत जाएं, इससे भविष्य तय हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। राजस्थान आप हारे, क्या ये आंकलन गलत है कि आप आपस में ही लड़ते रहे इसलिए हारे? अशोक गहलोत ने आपको निकम्मा, नाकारा, गद्दार कहा। अब उनके ही साथी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं जो उनके साथ थे, महेंद्रजीत मालवीय जी। आप तो गद्दार थे और वो उनके साथ थे, वो ही पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अब देखो, अतीत में मैं नहीं जाना चाहता हूँ किसने क्या बोला, नहीं कहा, किन शब्दों का प्रयोग किया, वो सब बात पुरानी हो गई है। और मुझे तो, जैसा मैं बार बार कह चुका हूँ, मुझे राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने कहा कि भूलो और माफ़ करो और आगे बढ़ो। और आपने माफ़ कर दिया अशोक गहलोत को? मैंने, देखो, हमने प्रदेश हित में, पार्टी हित में, देश हित में ये कहा कि हम चुनाव जीतेंगे तो भाजपा को हम रोक पाएंगे। और चुनाव जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पार्टी के लिए। 30 साल से राजस्थान में हम कभी दोबारा चुनाव जीते ही नहीं। हम चुनाव लड़ते हैं, 200 सीटों की विधानसभा है, कभी 20 पे आते हैं, कभी 50 पे आते हैं। तो इस बार हमें लगा था हम मेहनत करके चुनाव में दोबारा जीत हासिल कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश वो नहीं हो पाया। फिर भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक थी, हम लगभग 70 हमारे जीत के आए, MLA जीत के आए। लेकिन जो हो गया वो तो पीछे निकल गया ना। आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है, उसके लिए हम लोग मिलकर मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। उसमें वो कारण नहीं था आपको दरकिनार करना? देखिए, कोई किसी को दरकिनार नहीं कर सकता है और कोई एक व्यक्ति ना तो चुनाव जिता सकता है ना हरवा सकता है। जीत भी पार्टी और टीम की होती है, हार भी पार्टी और टीम की होती है, और इस हार को हमने स्वीकार किया है। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर हम कुछ अलग करके देखते इस बार, तो शायद हम दोबारा चुनाव जीत सकते थे। और हम बहुत पीछे भी नहीं रहे। जैसे मैंने कहा, 70 सीटें जीते हैं और 101 का बहुमत है। तो कुछ हम अगर अलग करते, कुछ और थोड़ा प्रयास करते, तो शायद हम चुनाव जीत जाते। बहरहाल चुनाव, जैसे मैंने कहा, जीत भी सबकी और हार भी सबकी। आपने कहा कि पिछली बार जब आप हारे थे, आप पूरी यात्रा वगैरह लेकर गए, पूरे राजस्थान में सब जगह गए और फिर आपने जीत हासिल की। आप उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे। रेवंत रेड्डी ने भी यही किया। रेवंत रेड्डी एक एग्जाम्पल है कांग्रेस के सामने कि ओल्ड गार्ड के बजाय नए चेहरे को आगे रख के चुनाव जीता जा सकता है। तो पार्टी, चलिए, फेलियर से नहीं सीखती, अपनी सक्सेस से तो सीख सकती है। तो मैं तो, आप जो कह रहे हैं, मैं हमेशा इसका पक्षधर रहा हूँ कि हमेशा नई पीढ़ी के अच्छे नौजवान मजबूत लोगों को हमें आगे लाना चाहिए। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था राजस्थान में, तब मैंने नौजवानों को बहुत मौके दिए। इस बार भी मैंने नौजवानों के लिए बहुत पैरवी करी, उनको टिकट दिलाने की बात करी। और जनता भी पार्टी के इस सकारात्मक निर्णय को पसंद करती है। आप अगर डेटा देखेंगे तो जितने हमने यंग लोगों को टिकट दिया है, उसमें से अधिकांश चुनाव जीत कर आए हैं। तो यंग लोगों को अगर हम लीडरशिप रोल्स में लेकर आते हैं, उनको मौके मिलते हैं, तो पब्लिक पसंद करती है। और ये एक वास्तविकता भी है, देश की, नौजवान देश है, यहाँ मजबूत नौजवान लोगों को मौका मिलना चाहिए।